नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपका अपना चैनल ITI भारत स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों हमारी जो क्लास चल रही है फीटर की और जो हमारा टॉपिक चल रहा है धातु अधातु और मिश्र धातु, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप DRDO ALP टेक्नीशियन या मेट्रो या किसी भी अन्य टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें तो आप प्रॉपर तरीके से इस क्लास से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों हम जितने भी ये क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको प्रॉपर ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए गए हैं। और दोस्तों आपके पास जो भी थ्योरी की बुक है आप उसको एक बार दो बार जरूर पढ़ें। मैं आपको प्रीवियस जो MCQs हैं विद फैक्ट के साथ आपको करवा रहा हूँ। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। अगर दोस्तों आप ALP और टेक्नीशियन का अगर फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं तो आश ऑफिशियल को डाउनलोड कर सकते हैं। आश ऑफिशियल को प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको फाउंडेशन बैच मिल जाएगा ALP टेक्नीशियन का। तो आप अगर वहाँ पर कोड डालेंगे शिवा 10 के नाम से, शिवा 10 अगर डालेंगे तो आपको वहाँ पर होगा क्या 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप वहाँ परचेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन है कि मशीन बेड के लिए ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन से दिए गए हैं। ऑप्शन है यह एक तन्य धातु, ऑप्शन बी है यह एक महंगी धातु, ऑप्शन सी है यह अधिक संपीड़न तनाव सहन कर सकता है, ऑप्शन डी हमारा ये वजन में भारी होता। तो सभी साथी जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा, यानी कि यह अधिक संपीड़न तनाव सहन कर सकता है। ठीक है, तो इसके कुछ फैक्ट हैं क्वेश्चन संबंधित, वो भी हम देख लेते हैं। दोस्तों ये प्रीवियस एग्जाम ALP टेक्नीशियन में पूछा गया था। तो उसके फैक्ट हैं, देख सकते हैं। फैक्ट हमारा फर्स्ट दिया गया, किसी भी लेथ मशीन का जो मुख्य भाग उसका क्या कहलाता है, बेड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया, मशीन की यथार्थता यानी एक्यूरेंसी या शुद्धता उसके बेड की एक्यूरेसी पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया, जो बेड है बेड का आधार मानकर उसके ऊपर हेड जो स्टॉक, टेल स्टॉक और स्टेडी रेस्ट और कैरेज मुख्य भाग लगे होते हैं। क्या मुख्य भाग लगे होते हैं। नेक्स्ट है बेड को एक ही पीस में कास्ट आयरन को ढाल कर बनाए जाते हैं। ठीक है, आप इसका जहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर कि भार के अधीन समय आधारित पुनः ठीक योग्य विरूपण को स्थान दिया गया विरूपण कहा जाता है। तो क्या कहेंगे, ऑप्शन आपके सामने दिया गया प्रत्यास्थ, ऑप्शन बी है सुघट यानी प्लास्टिक, ऑप्शन सी है अप्रत्यास्थ, ऑप्शन डी है विस्को इलास्टिक। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा चार ऑप्शन पे। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है सब ALP टेक्नीशियन में पूछे गए क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा सभी साथी। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा। सी इज राइट आंसर, यानी अप्रत्यास्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके संबंधित कुछ फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। तो फैक्ट दिया गया फर्स्ट हमारा, जो प्रत्यास्थता होता क्या, जो इलास्टिसिटी होता है इसको कहते क्या, पदार्थों के उस गुण को कहा जाता है जिसके कारण क्या होता है उस पर बाहरी बल लगाने पर उसमें विकृति आ जाती है, लेकिन बल हटाने पर वह अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा रबर जो रहती है उसको हम जैसे ही क्या करते हैं उसको तानते हैं, तानने के बाद थोड़ा उसका विकृति चेंज होती है, लेकिन जैसे उसे छोड़ते हैं तो क्या करता है वो अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट है सुघट्यता। किसी वस्तु का वह कोण जिसके कारण विरूपक बल हटाने के बाद अपनी मूल अवस्था आने का प्रयास नहीं करती है, उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, सुघट्यता बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सुघट्यता बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया कोई भी ऐसे मान ली कोई चीज़ है जिसको हमने क्या करा, एक बार उसको खींचा, खींचने के बाद उसको क्या मूल अवस्था में अगर ना आए, मूल अवस्था में नहीं आए तो उसे हम बोलते हैं सुघट्यता बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, जैसे कि जो प्लास्टिक का कोई भी सामान, ठीक है, प्लास्टिक का अगर कोई भी सामान लिया एक बार उसको परिवर्तित करने पर उसे पूर्व अवस्था में नहीं ला जा सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है कि निम्न में से किस सामग्री का उपयोग बेयरिंग
बनाने के लिए नहीं किया जाता, बेरिंग बनाने के लिए नहीं किया था। दोस्तों ये देख सकते हैं एलपी टेक्नीशियन 2019 में पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हमारा क्रोम स्टील, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है लकड़ी, ऑप्शन डी हमारा स्टेनलेस स्टील। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा सभी साथी। जो वाकई वीडियो अगर देख रहे हैं तो उसका राइट आंसर जरूर बताएंगे कमेंट करके। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी लकड़ी के जो होते हैं बेरिंग नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाते स्क्रीनशॉट लेकर। तो जैसे फर्स्ट हमारा दिया गया बेरिंग ज़्यादातर जो होते हैं गन मेटल के, किसी गन मेटल या कांसे के बनाए जाते हैं। याद रखना जो बेरिंग जो ज़्यादातर किससे बनाया जाता है, गन मेटल और कांसे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया है किसी घूमने वाली मशीन के अंग को संभालने के लिए बेरिंग का उपयोग किया जाता है, बेरिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया बेरिंग जो है एक सॉफ्ट जिसे बिना बेंड हुए या बेंड हुए मतलब बिना बेंड हुए या बकलिंग के सही तरीके से चलाना हो। नेक्स्ट हमारा दिया गया उसकी लंबाई के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर आश्रय देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा दिया गया ये आश्रय बेरिंग द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि लोहा और रेगिस्तान दिया गया है से जंग का निर्माण होता, मतलब लोहा और किससे जंग का निर्माण होता, किसको और मिलाया जाए जिससे कि जंग लग जाए। तो आपके सामने चार ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है गंधक यानी सल्फर, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हमारा है ऑक्सीजन। और दोस्तों ये क्वेश्चन एलपी टेक्नीशियन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट में। तो उम्मीद करता हूँ उसका राइट आंसर सभी को याद होना चाहिए और जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। और आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो भी स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उसका करेक्ट होगा, यानी ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा। मतलब लोहा और ऑक्सीजन अगर दोनों मिक्स हो जाए तो क्या जंग का निर्माण होता है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा जो फैक्ट दिया अगर लोहा पर जीआई अगर जिंक का लेप किया जाए तो जंग जो होता है जंग लगने की जो समस्या ना के बराबर होता, मतलब जंग फिर नहीं लगती। अगर कोई लोहा है उस पर अगर जीआई का जिंक यानी जीआई जिंक का अगर लेप करते हैं तो उस पर जंग लगने की समस्या बहुत ही कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता। याद रखना कि स्टेनलेस स्टील जो होती है उस पर कभी भी जंग नहीं लगता। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया क्योंकि इसमें क्या होता है क्रोमियम जो होता है 18% होता है और निकल जो 8% होता है और कार्बन की जो मात्रा होती है 1% होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा अगला आ चुका है, देख सकते हैं जो लोकेटिंग और क्लैपिंग उपकरण बनाने के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं एलपी टेक्नीशियन क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा दिया गया उच्च गति इस्पात यानी हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन बी हमारा निम्न कार्बन इस्पात यानी लो कार्बन स्टील, ऑप्शन सी है हाई स्टील, ऑप्शन डी है उच्च कार्बन इस्पात यानी कि हाई कार्बन स्टील। तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अगर लाइक और शेयर कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करें तो आप इतना कर सकते हैं। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा चार ऑप्शन में से। तो जो भी स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट है। उच्च कार्बन यानी हाई जो कार्बन स्टील जो होते हैं ये लोकेटिंग और क्लैपिंग उपकरण बनाने के लिए आमतौर पर किया जाता है, मतलब इसमें सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसके फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। तो फैक्ट हमारा फर्स्ट है जो फाइल बनाने के लिए हाई कार्बन जो होता है का प्रयोग किया जाता है। फाइल जो बनाते हैं उसमें क्या जाता है हाई कार्बन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है जबकि जो ड्रिल बिट होती है हाई स्पीड एंड स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया लोकेटिंग और क्लैपिंग उपकरण के अंतर्गत जिंग आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा फैक्ट है जिंग टूल को लोकेट और क्लैंप भी करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा, अगर स्थान दिया गया धातु की वह क्षमता जो आहनन यानी हम रिंग है ना, या इसको बोलते हैं वेलन द्वारा विभंजन के बिना सभी दिशाओं में विस्तारित हो सकता है। ऑप्शन है ढलाई यानी कास्टिंग, ऑप्शन बी है आघात वर्धनीयता, ऑप्शन सी है कठोरता, ऑप्शन डी है भंगुरता। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं या वीडियो देख रहे हैं तो इसका कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट
आंसर होगा, यानी कि आघात वर्धनीयता इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं उसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन से संबंधित। तो पहला जो हमारा फैक्ट दिया, आघात वर्धना होता क्या, इसके बारे में देख लें। जिसके आधार पर किसी भी सामग्री को बिना किसी वितरण के पतले शीट्स में ठोका या रोलिंग किया जा सकता है। मतलब कोई ऐसी चीज जिसको पीट पीट कर यानी शीट्स बनाया जा सकता है, उसकी रोलिंग किया जा सकता है, तो उसको हम आघात वर्धना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया है, यह गुण आमतौर पर क्या होता है, तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। मतलब ये गुण जो होता है आघात वर्धनीयता का जो गुण होता है, ये क्या होता है, तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया, जब एक संपीड़क बल के अधीन किया जाता है तो आघात जो वर्धनीयता है, एक धातु का अधिक विरूपण या प्लास्टिक प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करने की क्या क्षमता रखता है। ये तो दोस्तों बातें होंगी किसके संबंध में, आघात वर्धनीयता के बारे में। अब हम देखते हैं दोस्तों किसके बारे में, भंगुरता के बारे में। भंगुरता होता क्या है, जैसे भंगुरता दिया गया, एक सामग्री का गुणधर्म जो बिना किसी पर्याप्त विरूपण के विभंग उत्पन्न करता है, उसे हम कहते हैं भंगुरता के रूप में जाना जाता है। ये कठोरता के विपरीत होता है। ठीक है, अगला जो हमारा फैक्ट दिया गया, धातु ढलाई यानी कास्टिंग। ठीक है, इस जो प्रक्रिया होती है के रूप में परिभाषित अगर करना है, तो इसमें पिघली हुई धातु को एक ऐसे सांचे में ढाला जाता है, जिसमें पिघली हुई धातु एक सांचे में ढाला जाता है, जिससे होता क्या, एक आवश्यक ज्यामिति आकृति का खोखला होल होता है, तो एक ठोस भाग बनाने में ठंडा होने दिया जाता है। मतलब धातु की ढलाई, मतलब कोई सांचा लिया, उसमें हमने किसी लोहे का जो पिघला हुआ है लिक्विड वाला, उसको किसी सांचे में डाल दिया, तो होगा क्या, उसमें ठंडा करने के बाद वो एक कठोर हो जाएगा और उसका क्या रूप धारण कर लेगा। इसको बोलते हैं धातु की ढलाई बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको फैक्ट समझ में आ चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका कि निम्न में से कौन सा लोहे के शुद्ध रूप में सबसे निकट है। लोहे के शुद्ध रूप के सबसे निकट कौन सा है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है ढलवा लोहा, ऑप्शन बी है पिटवा लोहा, पिटवा लोहा ही होता है, ऑप्शन सी है कच्चा लोहा, ऑप्शन डी हमारा इस्पात। तो आप बताएंगे इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, चार ऑप्शन जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं सभी देख सकते हैं और बता सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पिटवा जो लोहा होता है वो लोहे के शुद्ध रूप के सबसे निकट होता है, मतलब सबसे शुद्ध माना जाता है पिटवा लोहा। इसके कुछ फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन संबंधित। इन फैक्ट का अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप ले सकते हैं, और बाकी अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट जरूर कर सकते हैं। तो हमारा फैक्ट फर्स्ट दिया है, पिटवा लोहा एक बहुत ही क्या होता है, शुद्ध लोहा होता है, जो लौह सामग्री यानी इसमें 99.5% से कम होती है। ठीक है, अशुद्धियाँ क्या होती कम होती हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया, यह कच्चे लोहे को फिर से पिघलाने से उत्पन्न होता है और कुछ छोटी मात्रा में सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस भी मौजूद होता है किसमें, पिटवा लोहा में। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, ये जो होता है कठिन, आघात वर्धनीय और नमनीय होता है। ठीक है, और आसानी से गढ़ा और वेल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट है, हालांकि ये आकस्मिक झटके नहीं सह सकता है। नेक्स्ट फैक्ट है, इसका जो प्रयोग होता है चेन हुआ, क्रेन हुक हुआ, रेलवे युग्मन और ऐसे अन्य उपकरण जो होते हैं जो लोहे से बने होते हैं, पिटवा लोहे से। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट हमारा दिया गया कच्चा लोहा। ठीक है, यहाँ पर दिया कच्चा लोहा उद्योग का एक मध्यवर्ती उत्पाद है। ठीक है, अगर ढलवा लोहा की बात की जाए तो ढलवा लोहा जो होता है कार्बन लोहा और सिलिकॉन की क्या मिश्र धातु है, ये कठिन और भंगुर होती है, कौन, ढलवा लोहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका, देख सकते हैं यहाँ पर धातु का वो कौन सा गुण धर्म यांत्रिक गुण धर्म कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा है चालकता, ऑप्शन बी है दृढ़ता, ऑप्शन सी है गलीनता, ऑप्शन डी हमारा गुरुत्व। तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर सभी साथी, जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं सभी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा।
तो जो भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी दृढ़ता इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका दोस्तों अगर फैक्ट है वो और देख लेते हैं। तो फैक्ट हमारा फर्स्ट दिया गया धातुओं, यहाँ देख सकते हैं आप, धातुओं में विभिन्न जो गुणधर्म होते हैं अनुप्रयोगों के प्रकार के आधार पर अलग अलग धातुओं को चुना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है धातु को भौतिक गुणधर्म होता है, जैसे कि इसमें रंग, भौतिक गुण के बारे में रंग है, वजन की विशिष्ट गुरुत्व है, संरचना है, चालकता है और चुंबकीय गुण है और गलयीनता है। ये क्या है? धातु के भौतिक गुण है। अगर बात करें धातु के यांत्रिक गुणधर्म की अगर बात करें तो इसमें नमनीयता, आघात वर्धनीयता, कठोरता, भंगुरता, टफनेस, दृढ़ता और प्रत्यास्थता, ये दोस्तों क्या है? यांत्रिक गुण है और ये मैंने ऊपर बताया ये भौतिक गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन आ चुका है नेक्स्ट, वे पदार्थ जिसमें निश्चित क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है उसे हम क्या कहा जाता है? दोस्तों ये DMRC में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में। तो ऑप्शन ए है बहुरूपी, ऑप्शन बी हमारा है बहुक्रिस्टलीय, ऑप्शन सी हमारा है अक्रिस्टलीय, ऑप्शन डी हमारा एक क्रिस्टलीय। तो इसमें से बताएंगे आप राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से? तो सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा, यानी अक्रिस्टलीय इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। फैक्ट हमारा दिए गए यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट कि ठोसों के दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला हमारा है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो क्रिस्टलीय की अगर बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस होता क्या? वह ठोस जिनके अवयव कण क्या होते हैं? परमाणु, अणु और आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? एक निश्चित ज्यामिति में अगर व्यवस्थित हैं वो क्या होंगे? क्रिस्टलीय ठोस होंगे। इस प्रकार के ठोसों को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो ठोस होता है, जो क्या होता है? निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होता है, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? वह ठोस जिनके अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु, आयन एक निश्चित ज्यामिति में क्या होते हैं? व्यवस्थित नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हमारा दिया, इस प्रकार के जो ठोस को हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगला जो हमारा फैक्ट दिया गया, इसकी जो गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है, किसकी? अक्रिस्टलीय की। और इसके अगर उपयोग की बात की जाए तो इसका रबर एक अक्रिस्टलीय ठोस है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? टायरों, जूतों आदि उपकरणों में किया जाता है, किसका? अक्रिस्टलीय ठोस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, देख सकते हैं कि पारा यानी मरकरी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। ये भी DMRC मेंटेनर फीटर का क्वेश्चन है, मतलब 21/2/2020 में क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। तो ऑप्शन ए हमारा यह जीवों के लिए एक विषैला नहीं है, ऑप्शन बी है यह कांच की सतह से नहीं चिपकता, ऑप्शन सी है पारा यानी मकरी, जो पारा दोस्तों मरकरी का परमाणु क्रमांक का सी है, और डी है इसका आपतित घनत्व जो है पानी के आपतित घनत्व का कितना? 13.6 गुना है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा चार ऑप्शन में से? जितने भी स्टूडेंट लाइव में सबसे पहले कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर, यह जीवों के लिए विषैला नहीं होता, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इससे संबंधित फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। और पारा यानी मरकरी जीवों के लिए विषैले होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा दिया गया ये एक रासायनिक तत्व है जिसका जो प्रतीक चिन्ह होता है Hg होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80 होता है। नेक्स्ट फैक्ट हमारा जब मरकरी को क्विक सिल्वर के रूप में भी जाना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है मरकरी यानी जो पारा है इसका अन्य नाम क्या है? तो इसको हम जानते हैं क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्थान पर आ चुका है, स्क्रीन पर आ चुका है, सॉरी दोस्तों। तो स्थान दिया गया स्टील का कठोरतम अवयव बताना है आपको। ऑप्शन है ओस्टेनाइट, ऑप्शन बी है सीमेंटाइट, ऑप्शन सी है बेनाइट, ऑप्शन डी है पारलाइट। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से?
तो जो भी स्टूडेंट राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी सीमेंटाइट इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे संबंधित अगर कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन संबंधित। तो पहला हमारा जो फैक्ट दिया गया, सीमेंटाइट या आयरन कार्बाइड लोहे और कार्बन का एक क्या है, यौगिक है। नेक्स्ट फैक्ट है, अधिक सटीक रूप से एक मध्यवर्ती संक्रमण धातु कार्बाइड है जिसका सूत्र है Fe3 और C, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया, कठोर और भंगुर पदार्थ है जो सीमेटाइट जो है या आयरन कार्बाइड है जो क्या है, एक कठोर भंगुर पदार्थ है। नेक्स्ट फैक्ट है, लौह कार्बन प्रणाली यानी सादा कार्बन स्टील्स या कच्चा लोहा में यह एक सामान्य घटक है क्योंकि इसमें जो होता है फेराइट में अधिकतम 0.02 जो % अशुद्ध कार्बन हो जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, इसलिए कार्बन स्टील और कास्ट आयरन जो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और कार्बन का एक हिस्सा क्या होता है, सीमेंटाइट के रूप में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके फैक्ट हैं दोस्तों। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर। निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग मेलेट बनाने के लिए नहीं किया था? आपके सामने दिएंगे, ऑप्शन ए है ढलवा लोहा, ऑप्शन बी है रबर, ऑप्शन सी है लकड़ी, ऑप्शन डी हमारा है प्लास्टिक। तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा सभी साथी। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टडी ग्रुप में, जिससे अन्य छात्र भी इसका लाभ ले सकें। तो जो भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट होगा, यानी ढलवा लोहा जो होता है इसके क्या होता है, मेलेट का बनाने में उपयोग नहीं किया जाता। अगर कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन से संबंधित। तो पहला जो हमारा फैक्ट है, इसका उपयोग पतली सीट पर चोट लगाकर सीधा करने अथवा मोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया है कि इसके प्रहार से सीट पर निशान नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट दिया, सॉफ्ट हेवर बनाने के लिए लकड़ी, हार्ड रबड़, कच्चा और लाइलॉन, टफलॉन, लेड अथवा जो तांबा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, सीट मेटल शॉप में अधिकतर लकड़ी के जो मेलेट होते हैं इनका प्रयोग किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर। लौह धातुओं यानी कॉपर और एल्यूमिनियम इस धातुओं को वेल्डिंग में ऑप्टिक्सन दिया गया लौ या फ्लेम का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन है नाइट्राइडिंग, ऑप्शन बी है कार्ब्यूराइजिंग, ऑप्शन सी है ऑक्सीकारक, ऑप्शन डी है उदासीन। तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा सभी साथी। और दोस्तों ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जितने भी आपको क्वेश्चन का सभी के सभी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो इस हिसाब से आप लगा लीजिए, हमारी जो क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि उदासीन इसका राइट आंसर होगा। अगर इसका कुछ फैक्ट है क्वेश्चन संबंधित तो वो भी देख लेते हैं। तो फैक्ट दिया गया फर्स्ट है, जो न्यूट्रल जो क्लैंप है उदासीन ज्वाला ये वह है जिसमें बराबर मात्रा में ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिलती है। नेक्स्ट फैक्ट है, इसका जो रंग होता है दोस्तों ये हल्का नीले रंग का होता है। इसका तापक्रम की अगर बात की जाए ये 3200 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर। निम्न में से किस धातु के तार नहीं खींचे जा सकते हैं? और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है ढलवा लोहा, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी हमारा टंगस्टन। तो जल्दी से बताएं ऐसी कौन सी धातु है जिससे क्या तार को नहीं खींचे जा सकते हैं, यानी तार नहीं बनाए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर बी उनका राइट होगा, ढलवा लोहा जो है इससे क्या होता है धातु के तार नहीं खींचे जा सकते हैं। क्वेश्चन संबंधित अगर फैक्ट है उसको भी देख लेते हैं। तो फैक्ट हमारा दिए गए स्क्रीन पर देख सकते हैं, ढलवा जो लोहा यानी कास्ट आयरन जो है अधिक भंगुर और होने के कारण जो होता है तार नहीं बना सकते हैं, यानी कि अगर इन पर चोट दी जाए तो ये कार भंगुर होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया है, तांबा है चांदी का जो तार खींचा जा सकता है, तांबा चांदी, और क्योंकि इसमें जो होता है डक्टिलिटी यानी लचीलापन का गुण विद्यमान रहता है, इसलिए इनके तार बनाया जा सकता है आसानी से। नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट दिया, ब्रिटल जो ब्रिटलनेस है यानी भंगुरता है ये थोड़ी सी या बिना डिफॉर्मेशन के ब्रिटल धातु क्या होती है टूट सकती है और या क्रैक हो सकती है, ठीक है। ये इसके फैक्ट थे क्वेश्चन से संबंधित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है,
देख सकते हैं निम्न में से किस पदार्थ का जो तापीय चालकता अधिकतम होती है। तो किसकी है? ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन बी है ग्लास, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी हमारा सोडियम। तो आप बताएं सबसे ज़्यादा जो तापीय चालकता किसकी होती है? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर कर रहे हैं यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन संबंधित अगर फैक्ट है वो देख लेते हैं पहले। तो फैक्ट है हमारा स्क्रीन पर दे सकते हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा जो तापीय चालकता जो होती है चांदी में होती मतलब होता है, लेकिन महंगा होने के कारण जो तांबे का प्रयोग कम किया जाता है। ठीक है, अगला फैक्ट है तांबा या ताम्र कॉपर एक भौतिक तत्व है जिसका संकेतक आप दे सकते हैं Cu होता है और इसका परमाणु क्रमांक 29 और परमाणु भार की अगर बात की जाए तो ये 63.5 होता है। नेक्स्ट फैक्ट है यह एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत चालक के विद्युत चालक के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है जो मानव सभ्यता के इतिहास में तांबा का एक प्रमुख स्थान था, क्योंकि जो प्राचीन काल में मानव द्वारा सबसे पहले धातु का अगर प्रयोग किया और मिश्र धातुओं में तांबा और कांसे का किया गया था सबसे पहले, इसलिए तांबा क्या है? इम्पोर्टेंट धातु है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो क्लास है यहीं पर एंड होती है। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों एलपी अगर टेक्नीशियन का अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया आस ऑफिशियल को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको वहाँ पर जो एलपी टेक्नीशियन का फाउंडेशन बैच उसको परचेस कर सकते हैं। और आपको वहाँ पर अगर सिवा 10 डालते हैं, सिवा 10 अगर लगाते हैं तो आपको वहाँ पर 10% का क्या हुआ डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।